आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम वेतनमान 16,000 रुपये, साथ में पेंशन भी होगी लागू। कैबिनेट से हुआ पास। पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को। कल महत्वपूर्ण कैबिनेट का बैठक था, आप सभी लोग जान रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक के बारे में भी जान रहे हैं और यूपी कैबिनेट की बैठक भी थी। दोनों जगह पे कैबिनेट की बैठक थी और दोनों जगहों पे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं संविदा कर्मी से जुड़े हुए। तो चलिए, बिहार कैबिनेट की बैठक के तो कुछ फैसले आप लोग सुने ही होंगे। होमगार्ड का वेतन वृद्धि हो चुका है और साथ ही ग्राम कचहरी सचिव का वेतन वृद्धि किया गया है बिहार में। लेकिन यूपी में एक तरकता हुआ खबर निकल के आया है, जो कि बहुत जबरदस्त जानकारी है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होना है, चुनावी वर्ष है और इस दौरान संविदा कर्मी किस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में जदयू कार्यालय पे हर जगह पे प्रदर्शन हो रहा है अपने अधिकार और मांग को लेकर के, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या आश्वासन उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है और साथ ही जदयू कार्यालय पे क्या घटना घटी है, पूरी विस्तृत जानकारी आप लोग को यहाँ पर देने जा रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक होती है, ग्राम कचहरी सचिव की वेतन वृद्धि होती है। जो उनको 6,000 रुपया मिला करता था, अब 9,000 रुपया मिला करेगा। चूंकि कहा गया था पहले कि 12,000 रुपया इनको दिया जा सकता है, यानी दुगना किया जा सकता है। इस तरह का हर जगह पे मीडिया पे खबरें चली थी, लेकिन सरकार क्या सोचती है समझ में नहीं आता है। क्योंकि संविदा कर्मियों का शोषण ही इसको कहा जाए कि 9,000 रुपया मात्र 3,000 की वेतन वृद्धि, जिससे कि उनके जीवन में आर्थिक सुधार कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता है, न तो पारिवारिक सुधार हो सकता है इससे। लेकिन सरकार बिना सोचे इस तरह से इतना कम अल्प वृद्धि करना, ये कहीं ना कहीं हमारे संविदा कर्मियों के लिए अनुचित है। होमगार्ड का वेतन वृद्धि किया गया है, उनका 10,000 रुपया वेतन वृद्धि हो चुका है, 10,000 से ज्यादा हो चुका है। उनको 33,635 रुपया उनको प्रति माह मिला करेंगे, जो 23,200 कुछ रुपया मिला करते थे। तो साथियों, आगे जो है यूपी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, यूपी के हमारे साथियों के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ रहा है। और बिहार में जिन कर्मचारियों का वेतन वृद्धि अभी नहीं हुआ है, मांग हो रहा है, आप लोग मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को भी हम लोग उठाएंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए, उस पर भी पूरी चर्चा होगी। तो साथियों, जान लीजिए कि यूपी से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, कल वहां भी एक अहम कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो है 15 प्रस्ताव पे मोहर लगा, जिसमें एक प्रस्ताव तो नागरिकों के लिए बहुत बेहतरीन रहा, जिसमें लखनऊ से लेकर के कानपुर के रूटों पे जो है तकरीबन 10-10 बस सेवा उपलब्ध कराई गई है सरकारी, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज कहा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए जो हुआ है ना, वो बहुत कमाल का हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। इनके हित में जो है, उनके संरक्षण को देखते हुए, उनका शोषण नहीं हो, इस चीज का ख्याल रखते हुए सरकार ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया है। इसकी मंजूरी मिल चुकी है, सेवा निगम का गठन हो चुका है। ये देखते हुए कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण दोहन अब नहीं हो, उनको संरक्षण मिले। किसका मिले? सरकार का संरक्षण मिले। तो ये सेवा निगम का गठन से आप लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेवा निगम के जो आपको फायदे होने जा रहे हैं, देखिए, सेवा निगम का गठन हुआ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। वो 92 विभाग, तकरीबन 10 लाख हमारे जो है आउटसोर्स संविदा कर्मी यूपी में कार्यरत है और 92 विभाग, सेवा निगम का गठन होने के बाद 92 विभाग जो है उनका शिक्षण संस्थान और संविदा पे कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती के साथ जो है यहाँ पर अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। अब वो कौन सी सुविधाएं हैं, वो जरा सा पहले हम लोग देख लेते हैं। साथ ही
कर्मचारियों को जो है आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी और पेंशन भी इनके लिए निर्धारित किया जाएगा सेवा निगम के तहत। तो सेवा निगम का गठन हो गया है और इसी के तहत जो है ये सारे कार्य होने हैं। और इसके पहले ही योगी आदित्यनाथ जी एक बात कह चुके हैं कि आप लोग का वेतन वृद्धि किया जाएगा। इतना ही नहीं, आप लोगों को समान काम का समान वेतन भी दिया जाएगा, किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण नहीं होगा। ये बात उन्होंने हाल फिलहाल में अनाउंस किया था, आप लोग जरूर देखे होंगे, क्योंकि वो अनाउंसमेंट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब सेवा निगम के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं देने जाने वाली है। निगम के गठन के बाद मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा। न्यूनतम वेतनमान इनका जो है 16,000 से लेके 18,000 रुपया करने के लिए तैयारी चल रही है। बहुत जल्द जो है ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा और कैबिनेट से पास होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि सरकार खुद इतना करने जा रही है। सरकार तय करने वाली है तकरीबन 16 से 18,000 न्यूनतम वेतन। और वहीं पे डॉक्टरों के लिए जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए 3 से 5 लाख रुपया प्रति माह उनका जो है होने जा रहा है। हर महीने के 5वें तारीख को आप सभी का वेतन जो है आपके खाते में आएगा। ये बात ऑलरेडी पहले भी आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा है। तो साथियों, ये सारा कुछ तय होगा। कैसे तय होगा? ये सेवा निगम का जो गठन हुआ है इसके माध्यम से। तो आप लोग अपने प्रयास में कमी मत कीजिए और प्रयास को थोड़ा और तेज कर दीजिए, जिससे कि आप लोग का काम जल्द से जल्द पटल पे नजर आता हुआ नजर आए। तो चलिए, और जो बिहार की स्थिति अभी आप देख रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है। कैबिनेट की बैठक से जो है संविदा कर्मियों को लगातार वेतन वृद्धि का सौगात तो मिल ही रहा है। इसके साथ ही जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में, साथ ही जदयू कार्यालय में, यानी हर जगह पे वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकार और अपनी मांग को रख रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उस समस्या को सुनी जाए। और इसी बीच में जो है 2 महत्वपूर्ण न्यूज आप लोग जानते हैं कि एक जो है विशेष सर्वेक्षण, वो तकरीबन 18 दिन से ऊपर होने जा रहा है और वो लोग जो है अभी लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और विगत जो है 4-5 दिनों से वो भूख हड़ताल पे भी हैं। 5-6 साथी उनके एम्स में भर्ती भी हैं। उसके बावजूद जो है सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन आप लोग को बता दें, परसों की कहानी है, 2 दिन पहले जो है आपके डिप्टी सीएम विजय चौधरी आए थे और उन्होंने कहा था कि इस कैबिनेट में आपका मुद्दा उठेगा। उठा है भाई, मुद्दा उठा है, मंजूरी नहीं मिली है अलग बात है, मुद्दा उठा है। और सुन लीजिए, कल जब कैबिनेट समाप्त हुआ और निकल रहे थे चौधरी, सम्राट चौधरी जी जो आपके डिप्टी सीएम हैं, उनसे जो है विशेष सर्वेक्षण के साथी की जब मुलाकात होता है तो उनको क्या कहा जाता है जरा आप समझ सकते हैं? स्क्रीन पर आप देख लीजिए, लेकिन हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। जब उनसे वो बात बताई गई तो वो कहे कि आपके तो बहुत सारे साथी जो है काम पे लौट ही गए, आधा से ज्यादा साथी तो लौट गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गुमनाम धमकी भी है कि भैया लौट ही जाओ, यहाँ करने से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज और इसमें छिपा हुआ है कि सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि आपके अंदर एकजुटता नहीं है। अगर आप जिस तरह से आंदोलन किए, अगर एकजुट होकर के बरकरार रहते या अभी से भी बरकरार हो जाएंगे तो सरकार का नजर पूरी तरह से आप पर है। सब सरकार देख रही है, लेकिन अगर एकजुट रहते वहां पर तो आपका काम बनता हुआ नजर आता और अब तक शायद ये समस्या समाप्त भी हो जाती। अभी भी वक्त है, अपने साथियों का सहयोग करना चाहिए। आपके लिए किया जा रहा है, कोई व्यक्तिगत अपने लिए कोई काम नहीं करता है, ये सामूहिक होता है, समूह के लिए होता है, पूरी संस्था को बेनिफिट होने वाला है। जितने भी हमारे विशेष जो है सर्वेक्षण के
अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उन सबको फायदा होगा। अगर कोई बेनिफिट मिलेगा तो किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए नहीं, इसलिए सबको मिल करके जो है इसमें योगदान करना चाहिए। सरकार हिली हुई है आपसे, आप नहीं समझ रहे हैं। चलिए, और परिचारी की बात करते हैं, जिनका 2012-16 में जिनके बहाली की बात की गई थी, बहाली के लिए सारी प्रक्रियाएं की गई, लेकिन उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया। वो परिचारी लोग भी है, कल जदयू कार्यालय को घेरे हुए थे, वहां पे पहुंचे हुए थे, प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर जो है बल प्रयोग भी किया गया हटाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग डटे रहे। अब जो है अपनी मांगों को लेकर के जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, और जितने भी जो संविदा कर्मी हैं अभी जिनका अभी वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, विशेष राज्य की दर्जा जो अस्थायीकरण का जो मांग है, नए समायोजन की जो मांग है, उनके लिए बस एक ही उपाय है, ये समय जो है इस समय का सदुपयोग कीजिए, सही से कार्यक्रम कीजिए, एकजुट होकर के अपने साथियों के साथ वहां पर उपस्थित होकर के मनोबल को बढ़ाइए, और अपने अधिकार के लिए अभी जो समय बच रहा है उसमें आप लोग भी प्रयास कीजिए, यही एक विकल्प है। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।